फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगी जिसको आप सिर्फ 5 से 10 हजार रुपये में शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप बिजनेस आइडियाज, टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेरोजगार होने पर आपके मन में तमाम तरह के विचार आते हैं या मन मुताबिक नौकरी ना होने पर भी अक्सर लोग बिजनेस करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन बिजनेस में लगने वाली लागत को देखते हुए लोग निराश हो जाते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ऐसे ही कुछ बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं जो कम पैसों में भी शुरू किए जा सकते हैं। इनमें मुनाफा भी अच्छा खासा होता है। ऐसे कई सफल उदाहरण हैं जिन्होंने छोटे से बिजनेस से अपनी शुरुआत की और आज वह बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। तो आइए जानते हैं कम पैसों में शुरू होने वाले बिजनेस के बारे में। पहला बिजनेस है मोबाइल रिचार्ज और सिम कार्ड सेलिंग। ये बिजनेस 3 से 5 हजार रुपये में शुरू हो सकता है। इसकी मांग मार्केट में हमेशा बनी रहेगी। घर बैठे या छोटी दुकान में भी ये बिजनेस शुरू हो सकता है। प्रिंटर और फोटोकॉपी बिजनेस। ये बिजनेस 4 से 5 हजार रुपये में शुरू हो सकता है। हाँ, इसके लिए स्थान उपयुक्त होना चाहिए, मसलन पास में कॉलेज हो, सरकारी दफ्तर या कोर्ट आदि। ब्रेकफास्ट शॉप। ये बेहद डिमांडिंग बिजनेस है। सुबह अक्सर लोग ऑफिस निकलने की जल्दी में होते हैं और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो परिवार के साथ नहीं रहते, और ऐसे लोग बेहतर ब्रेकफास्ट की तलाश में हमेशा रहते हैं। इस काम को फुल टाइम भी शुरू किया जा सकता है। शू वॉश लॉन्ड्री। ये नया बिजनेस है। आजकल ऐसी मशीन आ रही है जिनके जरिए जूतों की धुलाई और सफाई की जाती है। इस काम को 3 से 4 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं। मिनरल वाटर सप्लायर। ये बिजनेस 10 हजार रुपये से शुरू हो सकता है। खासकर गर्मियों में इसके जरिए अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स सेल बिजनेस। मॉडर्न लाइफ के साथ ये बिजनेस बेहद डिमांड में है। 8 से 10 हजार रुपये में ये काम शुरू किया जा सकता है। सेलिंग बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी प्रोडक्ट की बाजार में खूब मांग है। इसके लिए आपको 6 से 8 हजार रुपये की जरूरत है। गारमेंट टेलर। इस बिजनेस में हुनर और मार्केट की समझ जरूरी है। छोटी दुकान के साथ ये कारोबार 10 हजार रुपये तक में शुरू किया जा सकता है। प्लांट नर्सरी। घर को खूबसूरत बनाने के लिए लोग प्लांट नर्सरी पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए यह काफ़ी सफल बिजनेस है। तो दोस्तों, ये थे 9 ऐसे बिजनेस जो आप 5 से 10 हजार रुपये में शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं श्वेता टेक। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। नोटबुक की डिमांड हमेशा बनी रहती है क्योंकि ये हर घर में यूज होता है और इसे स्कूल साइड से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे नोटबुक मेकिंग बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक, जैसे इस बिजनेस के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए, इसके लिए कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, इसके लिए मशीन कहाँ से खरीदेंगे तथा इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसके लिए कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी, प्रोडक्ट बनाने के बाद इसे कहाँ बेचेंगे, मतलब इसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को करने से कितना मुनाफा होगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन कहाँ से मिल सकता है एवं कितनी सब्सिडी मिलती है, इन सब टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें मार्केट सर्वे करना चाहिए। सर्वे में हम प्रोडक्ट की डिमांड, मार्केट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी एवं प्राइस पे ध्यान देना होता है। मसलन जैसे हम नोटबुक मेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे कहाँ बेचेंगे, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा एवं मार्केट में हम कितने में बेच सकते हैं, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरर से मिले, होलसेलर से मिले, रिटेलर से मिले, नोटबुक की क्वालिटी, नोटबुक कवर की क्वालिटी देखें, मार्केट में किसकी कितनी डिमांड ज़्यादा है। कुछ होमवर्क करें, जैसे आप कहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से मार्केट की दूरी कितनी है, आप मार्केट तक नोटबुक ले जाने के लिए कौन सी व्हीकल यूज करेंगे, मार्केट में
कितने होलसेलर से बात करनी है, कितने रिटेलर से बात करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, कितने रेट में मिलेंगे, और नोटबुक बनाने के बाद प्रोडक्ट कॉस्ट कितना होगा और उसमें मुनाफा कितना होगा। अगर आप मार्केट सर्वे और होमवर्क आपने कर लिया तो बहुत सारी समस्याएं जिससे आप बिजनेस शुरू करने से पहले डरते हैं वो आसान हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कितने स्पेस की जरूरत होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 मशीन लगाकर, पहला स्टिचिंग मशीन और दूसरा कटर मशीन लेकर के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 30 गज जगह की जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस बिजनेस को हम 3 तरह से शुरू कर सकते हैं। पहला, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर को दे सकते हैं नोटबुक। इसके लिए आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 20 से 25% का मार्जिन मिलेगा। दूसरा, अगर आप शॉप टू शॉप नहीं घूमना चाहते हैं तो आप होलसेलिंग कर सकते हैं। जो होलसेलर हैं आप उनको नोटबुक दे सकते हैं। इसमें आप कम से कम 2 लाख रुपए लगाकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपको 10 to 15% का मार्जिन मिलेगा। तीसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 मशीन, पहला स्टिचिंग मशीन और कटर मशीन को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा जिसमें रॉ मटेरियल्स भी शामिल है। इसमें आपको 15 से 20% का मुनाफा मिलेगा। अब हम बात करते हैं मशीन एवं रॉ मटेरियल्स की। इस बिजनेस में 4 तरह की मशीनें यूज होती है। पहला स्टिचिंग मशीन, दूसरा कटर मशीन, तीसरा स्क्वायरिंग मशीन और चौथा पैकेजिंग मशीन। स्टिचिंग मशीन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों होता है, पर अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 मशीन लेकर के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो होता है रोल पेपर और नोटबुक कवर, एवं अगर आप गत्ते वाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गत्ता यूज होता है। इस बिजनेस में जितनी भी मशीनें एवं रॉ मटेरियल्स यूज होती है ये कंपनी सारी चीजें अवेलेबल कराती है तथा मशीन चलाने की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से कॉल कर सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सारे मशीनें एवं रॉ मटेरियल्स को लेकर के कम से कम 6 से 6.5 लाख में मशीन और कम से कम 2 से 3 लाख का रॉ मटेरियल लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अर्बन एरियाज में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी किसी शहर में, किसी सिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको 4 मशीन लेकर के ये काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करना होता है। इसलिए इन 4 मशीन को लेकर के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी सलाह माने तो आप 2 मशीन से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, एवं आपका बिजनेस अगर चलने लगे तो उस हिसाब से आप अपने मशीनों को बढ़ा करके आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आती है लाइसेंस की बात कि इस बिजनेस के लिए कौन कौन सा लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपना ब्रांड बनाकर बेचना चाहते हैं तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप बिना ब्रांड के भी नोटबुक को मार्केट में बेच सकते हैं। इसके लिए आप उद्योग आधार में अपने कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराए भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। बाकी बात रही जीएसटी की। जीएसटी की जरूरत तब पड़ती है जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाता है। उसके नीचे जीएसटी में रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप बिना जीएसटी के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि इसकी मार्केटिंग, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे। तो मार्केटिंग करने के लिए अगर आप होलसेलिंग करते हैं तो होलसेलर से कांटेक्ट करना होगा, और अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हैं तो आपको बुक सेलर से कांटेक्ट करना होगा, स्टेशनरी स्टोर से कांटेक्ट करना होगा, जनरल स्टोर से कांटेक्ट करना होगा, किराना स्टोर से कांटेक्ट करना होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको होलसेलर से कांटेक्ट करना होगा। अगर आप ज़्यादा ऑर्डर चाहते हैं, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया एवं जस्ट स्टाइल में संपर्क कर सकते हैं। और इन सबको टिक टॉक करती जाती सुबह